students. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to my YouTube channel. This is Ali Hadi. Students, आज हम डिस्कस कर लेंगे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो या वैल्यू ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो। 3 हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी इजी है। सीकेंट, कोसीकेंट और कॉट, ये तमाम के तमाम इजी है। सिर्फ ये तीनों हम डिस्कस कर लेंगे, और अगर साइन और कॉस का हमने फाइंड किया तो टेंजेंट भी कोई इशू नहीं है इतनी बड़ी, लेकिन हम इसमें डिस्कस कर लेंगे टेंजेंट को भी। स्टूडेंट, इस टॉपिक को हम दूसरा नाम दे देते हैं टेबल वैल्यूज ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज। जो टेबल वैल्यूज है, यानी टेबल वैल्यूज कौन कौन से है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री अप टू 100, ये तमाम के तमाम इनको टेबल वैल्यूज भी कहते हैं। ये जो टॉपिक है ये सिर्फ 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये टॉपिक मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग फिजिक्स से, अगर उनकी जान मैथ से छूट भी जाए लेकिन फिजिक्स से नहीं छूटती। फिजिक्स में आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन दे दे कि साइन 45, फिर आप लोग ये बहाना कर लेते हैं कि सर हमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, इस वजह से हमने ये गलत कर लिया। सो स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्टकट मेथड्स ही समझे आप लोग। खासतौर पर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सीखना चाहे एमडी कैट के लिए, आप लोगों के लिए भी मस्ट है, या एचईसी में भी आजकल बेसिक मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, तो एचईसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले कॉस फाइंड करेंगे कि कॉस 0 डिग्री किसके बराबर है, कॉस 45 किसके बराबर है, कॉस 60, कॉस 90। अब 0 से लेकर 90 तक ये मैंने आप लोगों को बताया था कि दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये पहला क्वाड्रेंट है। सो कॉस को हम कैसे डिस्कस कर लेंगे, इसके लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि स्क्वायर रूट n डिवाइड बाई 2, square root n divide by 2, where n is the number of angles above that angle। जो एंगल हम ले रहे हैं उससे above एंगल्स की तादाद, लेकिन पहले क्वाड्रेंट में अगर पहला क्वाड्रेंट हमने फाइंड कर लिया तो दूसरा, तीसरा, चौथा ये फाइंड करना इजी है। सो स्टूडेंट्स, पहले क्वाड्रेंट में अब हमने cos 0 डिग्री फाइंड करनी है। cos 0 डिग्री फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, अब 0 से आगे 90 तक देखिए कितने एंगल्स हैं। 0 से आगे 1 2 3 4, इन एंगल्स की तादाद, जो एंगल आप ले रहे हैं वो एंगल इन्वॉल्व नहीं है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जो एंगल आप ले रहे हो वो एंगल इन्वॉल्व नहीं है, उससे आगे जितनी भी एंगल्स होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उन एंगल्स की तादाद को हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। इन्वॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, 0 से आगे 0 इन्वॉल्व नहीं है। 1 2 3 4, पहले क्वाड्रेंट में 4 ही एंगल है, 30 45 60 और 90। एन की तादाद क्या हो गई, n इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 ही आएगा, डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1, यानी cos 0 डिग्री किसके बराबर है, 1 के बराबर है। cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। द नेक्स्ट cos 30 डिग्री। अब 30 से आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने एंगल्स हैं, 1 2 3। सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3। हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री कितनी तादाद है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल्स की, 1 2। हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2। मैंने स्मॉल इस वजह से लिखा कि स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2 को आप लोग 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 भी लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2, या इसको हम लिख सकते हैं 0. दिस इज इक्वल टू 0.71 समथिंग है। अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो, सॉरी डेसिमल में आ जाए। नेक्स्ट cos 60 डिग्री,
60 डिग्री पे क्या होगी? 60 डिग्री। 60 से आगे एंगल्स की तादाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितनी है? सिर्फ 190। सो 1 का स्क्वायर रूट 1 डिवाइड बाई 2। 1 का स्क्वायर रूट, एंगल्स की तादाद 1 हो गई, 1 स्क्वायर रूट 1 डिवाइड बाई 2। सो नेक्स्ट cos 90 डिग्री। अब 90 डिग्री, एंगल्स की तादाद पहले क्वाड्रेंट में कितनी है? एक भी नहीं है, 0। सो द n इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। 0 का स्क्वायर रूट 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। What is the value of n? Value of n is the number of angles except that angle at which you find the ratio. उस एंगल के अलावा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में। बाकी क्वाड्रेंट्स के एंगल मैं मिटा देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहे। बाकी क्वाड्रेंट्स के एंगल ये मैंने मिटा दिए, ठीक है स्टूडेंट्स। वेयर n is the number of angles except that angle which you include या which at which you find the trigonometric ratio and the number of angles in the first quadrant, पहले क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब साइन जो है, साइन कॉस का कॉस का इनवर्स है। कॉस का किस तरह का इनवर्स है? यानी को साइन, अगर साइन 0 है तो इसका मतलब यह है कि वो cos 90 के बराबर है। साइन 0 इज इक्वल टू cos 90। यानी मेरा मकसद क्या है इस जुमले से? मेरा मतलब यह है कि cos 90 और साइन 0 इनकी वैल्यू आपस में सेम है। इस वजह से cos 90 और साइन 0 डिग्री, दीज वैल्यूज आर सेम। सो इसको रिवर्स में लिखते हैं। इसको क्या करें? रिवर्स में लिखे। साइन 0 डिग्री वो 0 के बराबर है। नेक्स्ट साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। कॉस की वैल्यू रिवर्स से स्टार्ट कर दी मैंने। साइन 45 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 या स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो बराबर है। साइन 60 डिग्री, ये रिवर्स आ रहे हैं हम। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2। साइन 90 डिग्री कॉस 0 के बराबर है, इज इक्वल टू 1। इसका मतलब यह है कि अगर कॉस, लेट सपोज कॉस 30 डिग्री आ जाए तो दिस इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। इनकी वैल्यू आपस में सेम है। इस वजह से हमने इस साइड से स्टार्ट कर ली और साइन के लिए वैल्यू लिख दी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट टेंजेंट। टेंजेंट किसके बराबर है? टेंजेंट का तो हमें मालूम है, टेंजेंट थीटा वो बराबर है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब टेंजेंट 0 डिग्री तो साइन 0 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? 0 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू कॉस 0, साइन 0 0 के बराबर है और कॉस 0 1 के बराबर है। दिस इज इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर हो गया टेंजेंट, सॉरी, टेंजेंट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? साइन 30 डिग्री, सॉरी, यानी टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री, टेन 30 इज इक्वल टू साइन 30 डिवाइड बाई कॉस 30। साइन 30 और कॉस 30, साइन 30 किसके बराबर है स्टूडेंट? साइन 30 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 और कॉस 30 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2। 2 2 के साथ कैंसल, सो 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3, दिस इज द आंसर। सो दिस वी कैन राइट साइन 30 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट, सॉरी, टेंजेंट 30। नाउ नेक्स्ट, टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री। साइन 45 बराबर है 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 के और कॉस 45 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2। ये दोनों आपस में कैंसल होंगे, इज इक्वल टू क्या? 1। नेक्स्ट, साइन 60 डिग्री, सॉरी, टेंजेंट 60 इज इक्वल टू साइन 60 डिवाइड बाई कॉस 60। तो हम कैसे लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू साइन 60 किसके बराबर है? स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 और ये बराबर है 1 डिवाइड बाई 2। ये 2 2 के साथ कैंसल, स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट,
टेंजेंट 90 1 डिवाइड बाई 0 यानी साइन 90 डिवाइड बाई कॉस 90 1 डिवाइड बाई 0 किसके बराबर है? अनडिफाइंड इज इक्वल टू अनडिफाइंड. दिस इज इक्वल टू अनडिफाइंड. अब सेकंड क्वाड्रेंट पे आते हैं. स्टूडेंट सबसे पहली बात यह कि हमने सेकंड क्वाड्रेंट को बनाएंगे कैसे. यहां पे हम डिफरेंस करेंगे. साइन 90 और 60 के दरमियान कितना डिफरेंस है? 30. तो यहां पे डिफरेंस करेंगे और यहां पे ऐड करते जाएंगे. 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30. 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 डिग्री. 120 डिग्री. इसी तरह हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस फाइंड करेंगे. 60 और 45 के दरमियान डिफरेंस कितना है? 60 और 45 के दरमियान अगर डिफरेंस फाइंड करेंगे तो वो है 15. अब इस 120 के साथ 15 ऐड कर लो. जिस तरह 90 के साथ हमने 30 ऐड किया तो इससे बन जाएगा 135 डिग्री. नाउ द नेक्स्ट 45 और 30 के दरमियान डिफरेंस कितना है? 15. 135 के साथ 15 ऐड करें तो क्या बनेगा? 135 प्लस 15 इज इक्वल टू 150 डिग्री. नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन 30 और 0 के दरमियान डिफरेंस कितना है? 30. 30 इसके साथ ऐड कर ले तो ये बन जाएगा 180 डिग्री. 180 डिग्री. अब स्टूडेंट्स आप लोग ये सपोज कर लें कि ये जो कॉलम है ये कॉलम मौजूद नहीं है. लेट सपोज दिस कॉलम इज नॉट प्रेजेंट. यहां पे ये कॉलम हमारे पास मौजूद नहीं है. यानी हम स्टार्ट कर लेंगे इसको छोड़ के, यहां से स्टार्ट करेंगे, बैकवर्ड जाएंगे. इस लास्ट वाले कॉलम को छोड़ के वी मूव बैकवर्ड, हम बैकवर्ड जाएंगे. साइन 60 डिग्री बराबर है स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 के. सो साइन 120 बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2. नाउ द नेक्स्ट कॉस 60 बराबर है 1 डिवाइड बाई 2 के. सो कॉस 120 बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2. इसी तरह टेंजेंट 120 भी क्या होगा? साइन 120 डिवाइड बाई कॉस 120. 2 के साथ कैंसल हो जाएगा तो यहां पे आंसर आएगा स्क्वायर रूट 3. ऑलरेडी लिखा भी है. बस मैंने कहा था कि सिर्फ पहला क्वाड्रेंट हम फाइंड करेंगे, बाकी क्वाड्रेंट्स फाइंड करना इजी है. इसी तरह सीकेन अगर हमसे कोई पूछे तो सीकेन 1 ओवर कॉस के बराबर है. कॉट पूछे तो कॉट 1 ओवर टेंजेंट के बराबर है. कोसेकेन पूछ ले तो कोसेकेन 1 ओवर साइन के बराबर है. सो स्टूडेंट नेक्स्ट अब दूसरी की तरफ आते हैं. साइन 45 बराबर है 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 के. तो साइन 135 बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2. इसी तरह कॉस 135 बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2. हमने बैकवर्ड मूव करना है. इसी तरह टेंजेंट 135 इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा. नाउ द नेक्स्ट साइन 150, यहां पे हमने 60 भी कर लिया, 45 भी, 30 की वैल्यू रहती है 1 डिवाइड बाई 2. कॉस 150 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2. एंड टेंजेंट 30 is equal to, टेंजेंट 150 is equal to 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3. टेंजेंट 30 की वैल्यू मैंने लिख दी. इसी तरह साइन 180 is equal to, यहां पे 0 डिग्री वाली रहती है 0. कॉस 180 is equal to 1 और टेंजेंट 180 is equal to 0. ये था सेकंड क्वाड्रेंट. स्टूडेंट्स आप लोगों के जहन में यह सवाल पैदा होगा कि सर हमने तो वैल्यूज लिख लिए, लेकिन अगर cos 120 दे दे तो आंसर आ जाएगा -1/2. वो माइनस साइन कहां पे चला गया वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे लास्ट पे. नेक्स्ट
थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं। 180 और 150 के दरमियान डिफरेंस कितना है? 30। तो 180 प्लस 30 कर ले, कितना बन जाएगा? 210 डिग्री। इसी तरह 150 और 135 के दरमियान डिफरेंस कितना है? 15। तो 210 प्लस 15 इज इक्वल टू 225 डिग्री। नाउ द नेक्स्ट 135 और 120 के दरमियान डिफरेंस 15 है, तो 225 प्लस 15 इज इक्वल टू 240 डिग्री। इसके अलावा 90 और 120 के दरमियान डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री। सो 240 प्लस 30 इज इक्वल टू 270 डिग्री। अब स्टूडेंट्स आप लोग क्या कर ले, इस लास्ट कॉलम को जो 180 की वैल्यूज है इसको छोड़ दे, 150 से बैकवर्ड मूव करना स्टार्ट कर दे। 150 से अब हम कहां तक आ जाएंगे? जो 90 वैल्यूज हमने छोड़े थे उस तक आ जाएंगे। सो क्या बनेगा? sin 2tan इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। sin 225 इज इक्वल टू cos 2tan इज इक्वल टू cos 2tan इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2। इसी तरह cos ऑफ 2 tan इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3। इस कॉलम को मैंने छोड़ दिया 0 1 0, इसको छोड़ दिया। यहां पे हमने क्या छोड़ा था? 1 0 अनडिफाइंड। सो स्टूडेंट नेक्स्ट की तरफ आते हैं। sin 225 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू लिखेंगे 135 वाली वैल्यू 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2। cos 225 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2। इसी तरह टेंजेंट 225 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 1। सो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल गेट इट। नेक्स्ट sin 240 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू रहती है स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2। इसके अलावा cos 240 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 cos 120 वाली वैल्यू लिखेंगे। टेंजेंट 240 इज इक्वल टू टेंजेंट की वैल्यू हम लिखेंगे 120 वाली, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। यहां तक टेबल मैंने बना दिया। अब ये 90 वाले को हमने छोड़ा था, तो साइन यहां से हमने बैकवर्ड मूव स्टार्ट किया। साइन 210 की वैल्यूज यहां पे आ गई, सिमिलरली cos 210 और टेंजेंट 210। ये 225 की वैल्यू हो गई और ये 240 की वैल्यूज, और ये वाली वैल्यूज हम 270 के नीचे लिखेंगे। सो साइन 270 इज इक्वल टू 1, साइन cos 270 इज इक्वल टू 0 और टेंजेंट 270 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। स्टूडेंट्स आप लोग समझ रहे हो? नेक्स्ट इसी तरह इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री। सो 30 डिग्री ऐड कर ले इसके साथ, 300 डिग्री बन जाएगा। इसी तरह 240 और 225 के दरमियान डिफरेंस कितना है? 240 और 225 द डिफरेंस इज 15, दिस इज इक्वल टू 315 डिग्री। 315 डिग्री। नेक्स्ट 225 और 10 के दरमियान 15 का डिफरेंस है, दिस इज इक्वल टू 330 डिग्री। नेक्स्ट 180 और 210 के दरमियान डिफरेंस कितना है? 30। सो 330 प्लस 30 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमने कौन सी वैल्यू छोड़ दी थी? 180 वाले। यहां से बैकवर्ड मूव करना स्टार्ट कर दें, यहां से बैकवर्ड मूव करना स्टार्ट कर ले। सो साइन 300 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2। इसी तरह ये वाली वैल्यू इंक्लूड है। cos 300 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 और cos 300 इज इक्वल टू टेंजेंट 300 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट cos
साइन 315 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2. cos 315 is equal to 1 divided by square root 2. Next, tangent 315 is equal to 1 के बराबर है. Next, sin 330 is equal to, ये वाली लिख ली, अब ये 1 divided by 2. cos 330 is equal to square root 3 divided by 2. इसी तरह tangent 330 is equal to 1 divided by square root 3, ये वाली. नेक्स्ट, साइन यहां तक पहुंच जाए, साइन 360 is equal to 0, cos 360 is equal to 1 and tangent 360 is equal to 0. अब बात रही माइनस साइन वाली स्टूडेंट्स. 0 से 90 तक, 0 से लेकर 90 तक पहला क्वाड्रेंट, इसमें तमाम के तमाम ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोस पॉजिटिव है. यानी हम 0 से लेकर 90 तक किसी भी वैल्यू के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे. हम 0 से लेकर 90 तक किसी भी वैल्यू के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे. इसके अलावा 90 से लेकर 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें साइन पॉजिटिव है और साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसेकेंट पॉजिटिव. इन दोनों की वैल्यूज को छोड़कर बाकी जितनी भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोस है सेकंड क्वाड्रेंट में, उनके साथ माइनस साइन लिख दे. माइनस 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 और माइनस. इसी तरह टेंजेंट माइनस माइनस माइनस, 0 हो या तो नेगेटिव, 0 नॉन नेगेटिव है. थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं, 180 से लेकर 270 तक. ऑल स्टूडेंट्स टेक, इसमें टेंजेंट और टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव है. इन दोनों को छोड़ के बाकी जितनी भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोस है उनकी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन लिख लें. सो साइन 210 इज इक्वल टू -1/2, साइन 225 -1 बाई स्क्वायर रूट 2, साइन 240 और साइन 270. इसी तरह कॉस, ये कॉस वाली वैल्यू के साथ मैंने नेगेटिव साइन लिख लिया. नाउ द लास्ट क्वाड्रेंट which is from 270 to 360 degree. In this quadrant, cos theta is positive and cos का reciprocal secant theta is positive. इन दोनों की वैल्यूज को छोड़ के बाकी जितनी भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोस है उनके साथ नेगेटिव साइन लिख ले. नेगेटिव साइन, cos को छोड़ दे, टेंजेंट सीकेंट. बाकी जो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोस है 3, सीकेंट, कोसेकेंट, कॉट, ये तीनों की तीनों इजी है. सीकेंट जो है कॉस का रेसिप्रोकल है 1/cos. कोसेकेंट जो है 1/sin, साइन का रेसिप्रोकल है. और कॉट जो है 1/टेंजेंट, यानी टेंजेंट का रेसिप्रोकल है. सो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ आ गई हो. सो स्टूडेंट्स, ये था टेबल. ये बात याद रखिए कि पहले क्वाड्रेंट में तमाम की तमाम ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव है और दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है. तीसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव है और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव. सो अब आप लोगों को टेबल वैल्यूज याद आ गई. सो टेबल वैल्यूज ये आप लोग एग्जाम से पहले जब भी जो भी एग्जाम हो, कैलकुलेटर जिसमें अलाउड ना हो, तो यू पीपल कैन डू इट, आप लोग कर सकते हो. और अगर फॉर एग्जांपल रेडियन में एंगल आ जाए तो रेडियन में आप लोगों ने कैसे कन्वर्ट करना हो, हम कैसे कन्वर्ट करते थे. अगर फॉर एग्जांपल 180 डिग्री रेडियन आ जाए तो मल्टीप्लाई करते थे पाई डिवाइड बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई, ये कैंसल हुआ, सो दिस इज इक्वल टू पाई. इसी तरह अगर कोई और आ जाए तो आप लोग कर सकते हो. फॉर एग्जांपल 30 आ जाए, 30 डिग्री कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइड बाई 180 डिग्री. ये 0 कैंसल विद 0, 3 1s are 3, 3 6s are 18, so this is equal to पाई डिवाइड बाई 6. पाई डिवाइड बाई 6. ये था कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन.